आज की क्लास में जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी का नाम है भंते जी की बुराई। क्या नाम है कहानी का? भंते जी की बुराई। यस। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भंते जी रहते थे। कौन रहते थे? भंते जी। भंते जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। भंते जी के पास ज्ञान बहुत था। पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी समस्या होती थी तो वो भंते जी के पास जाते थे, अपनी परेशानी सभी लोग बताते थे और भंते जी बड़े ही ध्यान से शांति पूर्वक उसकी बात को सुनते थे और फिर उसके बाद में सही मार्ग बताते थे। पूरे गांव के लोग भंते जी का बहुत आदर सम्मान करते थे और केवल गांव में ही नहीं, गांव के आसपास के लोग भी धीरे धीरे भंते जी को जानने लगे। यानी कि भंते जी की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन हर जगह इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उनको दूसरों की अच्छाइयाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसी टाइप का एक व्यक्ति उस गांव में रहता था जिसको भंते जी की जो ख्याति बढ़ती जा रही थी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। उसका नाम था रघु। क्या नाम था? रघु। रघु ने एक दिन मन में विचार किया कि एक दिन भंते जी को सबके सामने अपमानित किया जाए। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, गांव की चौपाल पर गांव के काफी लोग इकट्ठे थे। वहां भंते जी भी बैठे थे। तो रघु ने सोचा ये सही समय है, भंते जी को सबके सामने अपमानित किया जाए। तो रघु ने क्या किया, भंते जी को उल्टी सीधी सुनानी चालू कर दी। आप साधु नहीं हो, आप भ्रष्ट हो, आप दूसरों का खाना खाते हो, दूसरों को गलत रास्ता दिखाते हो और जो भी लोग आपके पास बैठने आते हैं वो भी सब बेकार हैं। यानी कि तमाम तरह से भंते जी की बुराई चालू कर दी और भंते जी को नीचा दिखाना चालू कर दिया। पास में जो लोग खड़े थे वो लोग ये सोच रहे थे अब निश्चय ही भंते जी को गुस्सा आएगा और वो रघु को डांटेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भंते जी को गुस्सा नहीं आया। वो शांत बने रहे और अपनी बुराइयां सुनते रहे, कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वहां जो लोग थे उन्होंने भंते जी से कहा कि भंते जी आप कैसे अजीब आदमी हैं, आपकी इतनी बुराइयां कर डाली, आपको उल्टा सीधा बोला, भला बुरा कहा, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो भंते जी ने उनसे कहा कि आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसको लेना ना चाहें तो वो आपके पास आएगा या जो देना चाहता है उसके पास ही रहेगा? उसी के पास रहेगा ना। वैसे ही भंते जी ने कहा यदि कोई हमारे बारे में बुरा भला बोलता है, हमारी बुराइयां करता है और हम उसको स्वीकार ना करें तो वो हमारे पास नहीं आती हैं, वो तो उसी के पास रह जाती हैं। उसी प्रकार अभी रघु ने मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, मेरी बुराइयां की, मैंने उनको स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए उनका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। वहां जितने भी लोग थे सभी दंग रह गए, सभी लोग चुप हो गए, शांत हो गए और उनकी बातें सुनकर रघु को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और रघु वहां से सर झुकाकर चला गया। उस दिन गांव वालों को ये सीख मिली कि यदि कोई भी हमारी बुराई करता है तो हमें बुराई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बुराई करने वाले वैसे ही थक कर चुप हो जाएंगे और चले जाएंगे। तो यदि कोई भी आपकी बुराई करे तो गुस्सा होना चाहिए, शांत रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए।